हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है मेरी कहानी चैनल कहानी खिचड़ी पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आज की कहानी का नाम है भारतीय नर्क। तो वो इस तरह से शुरू होती है कि मेरे एक मित्र जापान में रहते थे। तो वहाँ पर एक कहावत प्रचलित थी, क्योंकि जन्म से वह भारतीय थे लेकिन भारत में हुआ था, लेकिन वह उनका जन्म जीवन जापान में व्यतीत हुआ था। उनकी उम्र हो चली थी, तो उनसे किसी ने कहा कि तुम तैयारी कर लो, क्योंकि तुम मरोगे तो तुमसे नर्क के द्वारपाल पूछा जाएगा, क्योंकि तुमसे पहले भी एक भारतीय जापान में रहते थे, उनसे भी पूछा गया था। वह नर्क के द्वारपाल के पास पहुंचे तो द्वारपाल ने उनसे पूछा, क्योंकि आप जन्म से भारतीय हैं तो आप किस नर्क में जाना पसंद करेंगे, जापान वाले हिस्से में या फिर भारतीय वाले हिस्से में? तो वह बहुत चौंके। उसने कहा कि क्या नर्क भी अलग अलग देशों की अलग अलग होती हैं? तो द्वारपाल ने कहा, निश्चित होती है। उसने पूछा कि दोनों में फर्क क्या होता है? अगर आप ये मुझे बता देंगे तो मुझे चुनाव करने में आसानी होगी। तब द्वारपाल ने कहा कि फर्क कुछ भी नहीं, वही कष्ट तुम्हें भारतीय नर्क में भी झेलने पड़ेंगे और वही कष्ट तुम्हें जापानी नर्क में भी झेलने पड़ेंगे। वही तेल, वही कढ़ाई, वही भट्टियाँ, वही कोड़े और वही पिटाई, वही सब होगा। फिर भारतीय बोला कि फिर पूछते क्यों हो चुनाव करने के लिए, जब सब कुछ वही होगा? द्वारपाल थोड़ा हंसा और बोला, थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि भारतीय नर्क में जो भी होता है वो भारतीय ढंग से होता है। मतलब कभी चूल्हा जलता है तो कभी नहीं जलता, कभी लकड़ियाँ गीली रहती हैं तो कभी तेल नहीं मिलता, और मान लो कि तेल मिल भी जाए और लकड़ियाँ गीली ना हो तो जिस यमदूत को चूल्हा जलाना है वह दफ्तर नहीं आता, क्योंकि वह छुट्टी पर होता है। 6 महीने तो छुट्टियों में निकल जाते हैं, क्योंकि इतना त्योहार जो है, कभी होली, कभी दीपावली, कभी दशहरा, तो कभी छुट्टियाँ। छुट्टियों की तो पूछो ही ना। अरे छुट्टियों की बात तो ठीक है, दूसरी बात, अब भारतीयों ने भी आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन इसमें भी कोई दफ़ा दिन में बिजली चली जाती है, कई दफ़ा दिन भर बिजली नहीं आती। गर्मियों के दिनों में कटौती हो जाती है, जहाँ हर काम भारतीय ढंग से होता है और व्यवहार भी भारतीय होगा। जबकि जापानी नर्क में व्यवहार जापानी ढंग से होगा। वहाँ कभी बिजली नहीं जाती, वहाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि यमदूत अपने काम पर मौजूद ना हो। वहाँ सब आधुनिक यंत्र हैं और यहाँ पर पुराने ढंग के चूल्हे नहीं, बल्कि वहाँ बिजली की भट्टियाँ हैं और भूल चूक की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। छुट्टी वाले दिन भी यमदूत अपने काम पर रहता है। इसके बाद तब वह सज्जन बोले कि मुझे तो भारतीय नर्क में ही जाना है, कि मुझे भारतीय नर्क में ही पूछो। लेकिन उस सज्जन ने द्वारपाल से पूछा कि एक आखिरी सवाल, थोड़ा हिचकिचाकर। क्या? वो बोले, वहाँ यह रिश्वत भी चलती होगी तब? यमदूत हंसा और बोला, वह भारतीय नर्क है, बिल्कुल चलती होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? ये हास्य कहानी थी।
तो ऐसे मेरी कहानी पे शुरू से एंड तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।